लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टडी करेंगे। ओके, सपोज दिस इज अर्थ, ओके, एंड हियर 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 हियर, इस सारे जगह हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये एक आदमी है, ये एक इंसान है, वो अगर खोदना स्टार्ट किया तो ज़रूर यहाँ आके उसका मिडिल पॉइंट बन जाएगा। फिर इधर से एक जन खोदना स्टार्ट किया तो वो उसका भी आके ये इसका मिडिल पॉइंट होगा, इधर से भी आके उसका मिडिल पॉइंट होगा, ओके, इधर से भी सेम मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ का जो 3 भाग में डिवाइडेड है, ओके। फर्स्ट ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट यहाँ इसको हम लोग देखते हैं इधर। फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। सेकंड को क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और थर्ड को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये अगर अर्थ से सरफेस होता है, यहाँ से शुरू जब हम लोग किए खोदना, तो इस पॉइंट अर्थ सरफेस से इस पॉइंट तक दूरी कितना है या इसका लेंथ या डेप्थ कितना है। तो अर्थ सरफेस टू इस कोर का मिडिल पार्ट में डेप्थ है 6371 किलोमीटर, ओके, यहाँ तक क्लियर। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि अर्थ का डेप्थ कितना है, अर्थ सरफेस टू कोर तक डेप्थ कितना है, तो कितना बोलेंगे हम लोग 6371 किलोमीटर। देन बोला जाए कि क्लासीफाई द लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर पार्ट, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 3 टाइप ऑफ लेयर, देयर आर 3 टाइप ऑफ लेयर। द फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर, क्लियर। Okay, now one thing we have to remember, the name, this name, we have to remember this name, Edward Swiss। एडवर्ड स्विस, ये कौन थे, एडवर्ड स्विस जो थे वही ये इंटरनल पार्ट को क्लासीफाई किए थे, ओके। इस पार्ट को हम लोग उठाते हैं, तो इस पार्ट को उठा के हम लोग स्टडी अगर करते हैं इस तरह से, इस पार्ट को उठा के हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को ये कोर भी मिल जाएगा, मेंटल भी मिल जाएगा एंड क्रस्ट भी मिल जाएगा, तीनों पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि ये सारा पार्ट ये पूरा क्या है, ये पूरा कोर है, ये पूरा क्या है, मेंटल है, ये क्रस्ट है। तो सिर्फ पूरा गोल को नहीं पढ़ के अगर हम लोग इस तरह से उठा के पढ़े तो मिल जाएगा। तो ऐसा होगा, सपोज एस क्रस्ट, CRUST क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर। 1 किलोमीटर था ये। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिगिंग करना या खोदना, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या देखेंगे ना, ये अर्थ सरफेस टू 60 और 40 किलोमीटर तक क्या देखेंगे, कुछ पार्ट सेम है। तो उस सेम पार्ट को हम लोग क्या नाम दे दिए, क्रस्ट नाम दे दिए। सेकंड क्या है, कुछ पार्ट क्या देखेंगे 60 to 2900, यहाँ तक कुछ पार्ट सेम है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, मेंटल नाम दे दिए। और 2900 to 6371 किलोमीटर कुछ चीज़ सेम मिला तो हम लोग क्या नाम दिए, कोर नाम दे दिए। मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किए, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज द डेप्थ द अर्थ क्रस्ट, देन बोलेंगे हम लोग सरफेस टू 60 किलोमीटर, कभी कोई बुक में ये 40 किलोमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल का डेप्थ क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग अर्थ सरफेस टू 2900 किलोमीटर। एंड अगर कोर का पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग, कहाँ से कोर कहाँ से कहाँ तक है, कोर को बोलेंगे हम लोग 2900 to 6371 किलोमीटर, ये कोर का डेप्थ हो गया, क्लियर। अर्थ का क्या हुआ, अर्थ सरफेस टू 60 और 40 किलोमीटर। सेकंड मेंटल क्या हो गया, 60 to 42 ना 2900 किलोमीटर। एंड कोर का क्या हो गया 6371 किलोमीटर। ये था डेप्थ। हम लोग क्या करेंगे, इस क्रस्ट को उठा के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अभी ये मेंटल और कोर को छोड़ के पहला हम लोग क्रस्ट को डिस्कस करते हैं। क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट जो है वो होता है 2 टाइप का। फर्स्ट वन इज क्रस्ट इज 2 टाइप, ओके। फर्स्ट वन इज Cl and second one is Sima, 2 type, okay. Crust is divided into 2 parts, first one is Cl and second one is Sima। एंड और जब हम लोग क्रस्ट को स्टडी करेंगे तब और एक चीज़ देखेंगे, क्योंकि बिकॉज हम लोग जब यहाँ पर अर्थ सरफेस पे रहते हैं तब सिर्फ यहाँ पर लैंड मास नहीं मिलता है, यहाँ पर और एक चीज़ क्या मिलता है हम लोग को यहाँ पर सिर्फ लैंड मास नहीं, यहाँ पर वाटर बॉडी भी मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि वाटर बॉडी जाएगा रहेगा जहाँ पर, और
लैंड मास दोनों रहेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक हो गया तो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकंड वन इज ओसेनिक क्रस्ट। ठीक है, दो टाइप में बांट दिए। सो इसका डेप्थ क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होगा उसका डेप्थ होगा 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। एंड ओसेनिक क्रस्ट का जो डेप्थ होगा वो कितना होगा, ओसेनिक मतलब यहाँ पर पूरा वाटर है, यहाँ से लेके रहेगा वाटर बॉडी का यहाँ नीचे से यहाँ तक, ये रहता है 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। क्लियर। नाउ अभी सियल एंड सीमा के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या क्या सीखे कि अर्थ सरफेस 260 और 40 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया, एक सियल एंड एक सीमा। सियल एंड सीमा होता क्या, तो इस जगह पर जब हम लोग खोदना स्टार्ट किए, इस पार्ट में कुछ कुछ तो चीज़ मिलेगा हम लोगों को। खोदते 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 हम लोगों को क्या चीज़ मिला, डिगिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को ज़्यादातर दो चीज़ ज़्यादा मिलता है। वो एक मिलता है सिलिका एंड और एक चीज़ क्या मिलता है हम लोगों को, एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो हम लोग इस जब हम लोग यहाँ पर दो चीज़ ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को याद रखने के लिए हम लोग इस सिलिका का SI ले लेंगे और एल्यूमिनियम का AL ले लेंगे। क्या हो गया, सियाल हो गया नाम। तो इसका नाम से हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलेगा। क्लियर। आगे खोदते गए, आगे जब यहाँ पर हम लोग आए तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोगों को दूसरा टाइप का पार्टिकल्स मिल रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप का पार्टिकल्स मिल रहा है। क्या क्या पार्टिकल्स मिल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे ना, नीचे जब हम लोग आ रहे हैं तो इधर हम लोगों को मिल रहा है सिलिका, तो मिल ही रहा है, सिलिका थोड़ा बहुत मिल रहा है, प्लस उसके साथ एल्यूमिनियम नहीं मिलके यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर भी हम लोग एक क्या आइडिया यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिलिका का SI एंड मैग्नीशियम का MA, टू वर्ड को हम लोग पिकअप कर लेंगे एंड क्या हो जाएगा, उसका नाम रख देंगे हम लोग सीमा। क्लियर। हियर सियाल एंड सीमा। तो ये दोनों का बीच में ज़रूर एक लाइन होगा जहाँ पर सियाल ख़त्म हो रहा और सीमा स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ द लाइन। ओके, दिस लाइन इज़ known as Conrad, CONRAD, Conrad discontinuity. What? Conrad discontinuity. Okay, discontinuity. Okay, the line between Ciel and Sima known as Conrad discontinuity. Okay, clear. So डेप्थ ऑफ सियाल का डेप्थ कितना होगा, सियाल का डेप्थ होगा 30 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर। एंड सियाल में क्या क्या मिलता है हम लोगों को, सिलिका एंड एल्यूमिनियम एज वी नो दैट। एंड इस पार्ट का डेंसिटी कितना है, इस पार्ट का डेंसिटी है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी। ना सीमा का जो 60 किलोमीटर। ओके, clear. Now one thing, Sial also known as lithosphere. So the other name of Sial is known as lithosphere. And Sial is made of, Sial किस चीज़ से बना रहता है, Sial is made of granite. Granite rock. Granite, GRANITE, granite. Sial is made of granite rock. So here Sial is known as lithosphere. Sial is made of granite. Density of Sial 2.9 gram by. Okay, here Sima is made of basalt rock. ओके, बेसल्ट, BASALT, बेसल्ट। जिस तरह सियाल किस चीज़ से बना था ना, सियाल बना था ग्रेनाइट से, ये बना था बेसल्ट में। सियाल का क्या नाम था, सियाल का नाम था लिथोस्फीयर। एंड सीमा का यहाँ पर क्या, सीमा इज नोन एज पायरोस्फीयर। ओके, एंड डेंसिटी 2.9 to 4.7,
हम लोग सीएल एंड सीमा के बारे में बहुत सारा चीज़ देख लिए कि सीएमआर में क्या मिलता है, सीएल में क्या मिलता है, इसके बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, ऑल एवरीथिंग। तो ये दोनों किस में आ रहा है, क्रस्ट। तो पूरा अगर इसका भी हम लोग डेंसिटी देखें, इसका भी डेंसिटी देख चुके हैं, इसका भी डेंसिटी देख चुके हैं। क्रस्ट का टोटल डेंसिटी कितना होगा, क्रस्ट का टोटल डेंसिटी होता है 2.9 to 4.7। ओके, अभी इस क्रस्ट में एक क्रस्ट, जब हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग इस जगह पर है, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने से हम लोग क्या देखेंगे कि जितना हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे क्या होगा, हम लोग खोदते खोदते पसीना पसीना हो जाएंगे। इट्स मीन्स यहाँ से लेकर नीचे तरफ जाने में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। जिस तरह एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या देखे थे, एटमॉस्फेयर जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे, ऊपर जाने से और टेम्परेचर कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी डिक्रीज़ कभी इंक्रीज़। लेकिन यहाँ पर जितना हम लोग नीचे तरफ आ रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। ओके, दिस प्रोसेस और टेम्परेचर जो इंक्रीज़ कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर रेट क्या है, इंक्रीज़ होने का भी तो एक रेट होगा ना। तो पर किलोमीटर में 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा। इट्स मीन्स यहाँ पर ये जो लड़का रहेगा, यहाँ पर इसको जितना टेम्परेचर रहेगा वो जितना अंदर जाएगा पर किलोमीटर में उसको ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होते जाएगा। दिस process is known as geothermal gradient. Clear? Crust finished. Okay, now start mantle. Here is also line between crust and mantle. This line is known as Mohorovic's discontinuity. Okay, short name is Mohs. Then here is one question, what is Mohs discontinuity? Then answer is the line between crust and mantle is known as Mohr's discontinuity or Mohs discontinuity. Clear? Now mantle, M-A-T-L-E, mantle. So mantle depth, Mohs discontinuity to 2900 kilometer, 1 point. Second is mantle is divided into two parts. These two parts are Cropacema and Nipacema. Here important is Cropacema and Nipacema. Then what is Cropacema? Cropacema means here this Cropacema made of chromium, Fe for ferrous, then silica and magnesium. Okay, this part. So first two word Cropace, CROFESI एंड मैग्नीशियम, ये सबको मिला के इसका हम लोग नाम क्या दे दिए, क्रोपेसीमा। सी फॉर क्रोमियम, फेरस, सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका डेप्थ कितना होगा, इसका भी एक डेप्थ जरूर होगा। तो मोहस डिस्कॉन्टिन्यूटी से यहाँ से लेके यहाँ से इसका डेप्थ कितना किलोमीटर होता है, 700 किलोमीटर। निफेसीमा, निफे मीन्स, Ni means nickel, Fe means ferrous, Si means silica and Ma for magnesium. Here Ni for nickel, Fe for ferrous, Si for silica and Ma for magnesium. That's why this part is known as Nipacema. Depth of Nipacema, 700 kilometer to 2900 kilometer. Clear? Now here is also one line. This line is known as Repetti, Repetti, Repetti. The line between Cropacema and Nipacema known as Repetti discontinuity. Is it clear? Clear. डेंसिटी ऑफ मेंटल, मेंटल का डेंसिटी कितना है, मेंटल का डेंसिटी होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ओके, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मेंटल. एंड टेम्परेचर ऑफ मेंटल, यार अनदर क्वेश्चन, टेम्परेचर मेंटल 2000 डिग्री टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. crust and mantle finish, crust and mantle finish. Now we are going to discuss about the core, but core डिस्कस करने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, जो क्या है ना,
ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक एरिया मिलता है, ठीक है। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को बोला जाता है एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है कुछ पार्ट कुछ इस क्रस्ट का पार्ट में, कुछ मेंटल का पार्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डेप्थ बोल सकते हैं 400 किलोमीटर। ओके, 400 किलोमीटर। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर ये एरिया बहुत ही वीक एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा जो टूट जाने वाला एरिया होता है, लो वेलोसिटी जोन। इसे दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज लो वेलोसिटी जोन। ओके, लो वेलोसिटी जोन। Here magma is also found here in this place. Magma is also found here. One thing must be remember, what is magma and what is lava. Inside the earth is known as magma, and magma come out the earth, then magma is known as lava. Okay, and here in the asthenosphere temperature is 1000 degree centigrade. This part is also known as factory of energy. Clear? And here the plate movement occurred in this place. In the asthenosphere, plate movement is occurred. So we learn about the crust, mantle and asthenosphere. Now core. Here mantle and core. Here also line. Here one line. This line is known as Gutenberg. Gutenberg. G. Gutenberg discontinuity. Okay. Now we are going to discuss about the core. Core is also known as Nephe. Nephe is divided into two parts. First one is outer and second one is inner. Nephe means here we found nickel and ferrous. The heavy substance are found in this part, in the core, middle part of the core. And the depth of the core is Gutenberg discontinuity to 6731 kilometer. And outer core and inner core. The depth of the outer core is 4700 kilometer. The heavy part of the earth. Here all heavy substances are found here, like nickel and iron or ferrous. Density of this part is 12.5 to 17. ओके। एंड यहाँ पर जो है ना सब एकदम भारी मटेरियल्स मिलता है, और यहाँ पर लिक्विड नहीं रहता, लिक्विड पार्ट में नहीं रहता, यहाँ पर क्या रहता है, सॉलिड पार्ट में रहता है। सॉलिड पार्ट में यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो मिलता है हम लोगों को। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है क्या ना, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पर पार्ट सब ठोस क्यों रहता है। यहाँ पर तो क्या हो जा सकता था, यहाँ पर तो सब लिक्विड गल जाता है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स होने का एक ही कारण है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है, इसीलिए सारा पार्ट सॉलिड में है। और एक चीज़, यहाँ पर हर हेवी चीज़ क्यों मिलता है, यहाँ पर हेवी चीज़ इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, अर्थ का रोटेशन है। अगर हम लोग एक बाल्टी लेते हैं, ठीक है, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, और पानी भरने के बाद उसमें कुछ छोटा चीज़ को हम लोग रख देते हैं, बालू या कंकड़ या कुछ भी। अब बाल्टी को अगर हम लोग पूरा घुमाएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, सारा जो पार्ट्स है वो क्या मिडिल में आ जाएंगे। इसीलिए क्या देखते हैं हम लोग, अर्थ है, अर्थ का क्या रोटेशन है, अर्थ घूम रहा है, तो घूमने से क्या होगा, उसका जितना भारी पार्ट कहाँ आ जाता है, मिडिल में आता है। और हम लोग क्या जानते हैं, मिडिल में क्या है, कोर है, मिडिल में कोर है ना, हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग को क्या क्लियर होता है कि हेवीएस्ट पार्ट यहाँ पर आता है। और इस लेयर में हम लोग क्या देखें, दो टाइप का डिवीज़न देखें, एक क्या देखें आउटर, और दूसरा क्या देखें हम लोग इनर। तो आउटर एंड इनर के बीच में भी तो एक लाइन है ना। इस आउटर एंड इनर के बीच में जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे लेहमन डिस्कॉन्टिन्यूटी। ओके, नाउ वन अदर क्वेश्चन, हम लोग सारा पार्ट का क्या पढ़ लिए,
कि क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं क्लियरली। हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये क्रस्ट होता है, ये मेंटल होता है, ये कोर होता है, तो और इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है, इसको बोले हम लोग क्या, सियाल, एंड इसको सीमा। इस लोगों का बीच में क्या है, इन लोगों का बीच में कॉन्ड्राड है। फिर और एक लाइन मिल रहा है हम लोग को सेकेंडली ये लाइन जो मिल रहा है क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मोहस। ठीक है, अभी मेंटल का दो पार्ट है, एक क्रोपेसीमा है, एक निफेसीमा है, इसका बीच में एक लाइन मिल रहा है, उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेपेटी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये मेंटल और कोर का बीच में एक लाइन मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गुटेनबर्ग बोल रहे हैं। अभी आउटर और इनर कोर के बीच में एक लाइन मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं लेहमन डिस्कॉन्टिन्यूटी। क्लियर दिस चैप्टर, ओके। एंड वी हैव वन थिंग, क्या होता है ना, ये जो एरिया है, इस एरिया में सबसे जो वॉल्यूम सबसे किसका ज़्यादा है, क्योंकि इसका पार्ट ज़्यादा होता है मेंटल के, इसलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। हियर वन अनदर क्वेश्चन इज एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। एवरेज डेंसिटी अर्थ का कितना होता है, 5.5। ये कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये कोई मैथमेटिकली नियम के अनुसार नहीं किया गया है, ये कैलकुलेट होता है क्योंकि ये मेंटल का वॉल्यूम अर्थ पे ज़्यादा होने का कारण मेंटल का कितना होता है, हम लोग का डेंसिटी पढ़ चुके हम लोग 5.5, इसीलिए इस डेंसिटी को अर्थ का भी डेंसिटी माना गया है 5.5। ठीक है, इस चैप्टर में सारा चीज़ हो गया। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कंटिन्यूटी पढ़े एंड किसका कितना टेम्परेचर मिलता है, कहाँ पर एस्ट्रोनोस्फीयर मिलता है, ऑल चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, सो इसको पढ़ो आराम से एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।